हरे कृष्णा। तो आज थोड़ा चर्चा करते हैं कि कैसे कृष्णा इज द ओनली मेंटेनर। तो एक बार एक गुरुजी थे, भगवान के ऊपर पूरे निर्भर थे कि यही कृष्ण ही एकमात्र मेरी आशा है, तो उनके ऊपर हमेशा निर्भर रहते थे। पालन करता भगवान है, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। यही सुहृद हैं सबके, यही वेलविशर हैं। तो एक बार एक कोई व्यापारी बहुत सारा अन्न लेके आ गया आश्रम में। तो चेले ने तो रख लिया, अरे तो लॉटरी लगी, अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर गुरुजी बोले नहीं 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 नहीं, आज के लिए जितना उतना रख लो, बाकी दे दो। तो व्यापारी बोलता नहीं गुरुजी, अब तो दिवाली आ रही है, तो बड़े सारे उत्सव होंगे, बड़े सारा व्यंजन बनेगा, तो आप क्या कीजिए, सब सामान रख लीजिए। बोले नहीं, आज का दे दीजिए, बाकी कल का कल भगवान दोबारा व्यवस्था करेंगे अपनी। इतना सारा एकत्रित करने की आवश्यकता क्या है, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी इतनी खतरनाक है। एक बार कोई बता रहा था कि रास्ते में मान लीजिए कोई अनाज का बोरा गिर जाए, तो वहां पे चींटियां आएंगी, थोड़ा सा खा पी के चली जाएंगी अपना मस्त। फिर कुत्ता आएगा, वो भी थोड़ा खा के चला जाएगा। बकरी आएगी, खा के चली जाएगी। फिर गाय आएगी तो थोड़ा ज्यादा खा के चली जाएगी। हाथी आएगा, थोड़ा और ज्यादा खा के चला जाएगा। मगर आदमी आएगा तो बोरा बोरा के लिए चलेगा। तो ये हमारी संग्रह की हमारी इच्छा ऐसी। तो ऐसे ही गुरु जी बोलते नहीं, कल की व्यवस्था कल हो जाएगी। ठाकुर जी बड़े कृपालु हैं। भगवान ने गीता में लिखा है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC की टैगलाइन है ये, योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो गीता से चोरी किया उन्होंने। मतलब कि जो आपके पास है भगवान उसकी रक्षा करेंगे, और जो नहीं है उसको पूरा कर देंगे। तो इसलिए भक्तों को कुछ डर नहीं है, कृष्णा विल मेंटेन। तब आज का तो व्यवस्था होगी भोजन की। कल सुबह इंतजार कर रहे हैं चेला कि कोई आएगा, दान दे के जाएगा, मगर कोई आया नहीं। तो सुबह से दोपहर होगी, कोई आया नहीं। दोपहर से शाम होगी, कोई आया नहीं। तो आज तो फिर सारे रूल्स टूट गए। ये क्या, भगवान इतने कृपालु हैं, मगर आज ये कैसे कृपा नहीं करी उन्होंने। कल इतना सारा कुछ मिल रहा था और आज कुछ भी नहीं है। सुबह से भूखे बैठे हैं। अब भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। पंजाबी बोलते ना, पेट ना पावे रोटियां ते गल्ला लगती हैं खोटियां। तो मजा नहीं आ रहा, कुछ अंदर कुछ गया नहीं है, तो कैसे भजन होगा भगवान का। तो गुरुजी भी के पास जाता चेला, गुरुजी बोलते अरे कुछ तो आया नहीं है। तो आज गुरुजी को लगता है कि ये जो गीता है झूठी है। तो रात को जाके गीता में इस श्लोक को काट देते हैं, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरा। अरे ऐसे लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है ये ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। बोलने में अच्छा लगता है कि भगवान पालन करते हैं, पर कहाँ किया पालन। सुबह से लेकर रात हो गई, भूखे बैठे हम लोग, भजन कर रहे हैं, गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। सामने विग्रह है, इतना सुंदर हम व्यवस्था करिए ठाकुर जी के भजन की, मगर ठाकुर जी भोजन नहीं दे पा रहे हमें। और फिर सुबह होते होते तो गीता के जिस पेज पे वो कांटा मारा था उस पे जाके काली पोत दी, अभी तक कुछ नहीं आया। इतने में अब घर नहीं गए, बोले बीबी को क्या बताऊंगा कि आज तो गीता झूठी साबित होगी। तो उधर जो आचार्य की पत्नी है, वहां घर पे बेल नॉक होती है। तो देखा तो कोई लड़का आया है, कपड़े उसके फटे से हैं, रंग काला सा है, मटमैला सा है, और टोकरी पे सिर पे टोकरी रख के बड़ा सारा सामान लेके आया। बोले कहाँ से लेके आए हो। बोले क्या बताएं ना, बहुत अपराध हो गया, कल गुरु जी भूखे रह गए, तो उन्हीं का सामान लेके आया हूँ। अच्छा गुरु जी भूखे रह गए, ये तुम्हारे इतने फटे कपड़े क्यों हैं। बोले क्या बताएं गुरु जी, बस थोड़े बूढ़े हो चले हैं तो सनकी हो गए थे, थोड़े लगा दिए मेरे को चपेट, खिला नहीं पाया ना उनको कल में, तो ये हालत बेकार कर रखी है मेरी उन्होंने। अच्छा देखो, फिर पत्नी बोलती है कि देखो बूढ़े हैं बेचारे, ज़्यादा उनको कुछ दुर्भाव मत रखना उनके प्रति, है ना। बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो ऐसा हो जाता है, मगर आप ऐसा करिए कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको नए कपड़े पहनाती हूँ। तो उसको नहलाती है, धुलाती है। वो ये मुंह पे ये काला काला को रखा है। बोले क्या बताए, गुरुजी ने मुंह पे काली पोंछ दी।
पूरा मुंह काला कर दिया उन्होंने, कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ मार पिटाई करी और मुंह पे कालिक पोत दी। आओ मैं साफ कर दूँ। तो फिर वो आचार्य की पत्नी पूरे अच्छे से नहलाती है, धुलाती है, मुंह की कालिक साफ करती है, नए कपड़े पहनाती है और फिर अपने हाथों से भोजन खिलाती है। अब ये चला जाता है। फिर रात को जब गुरुजी वापस आते हैं घर में तो देखते हैं, अरे इतना सारा सामान कौन लेके आए? बोले आपने तो बोला था आपका चेला लेके आए। मैंने तो किसी को नहीं बोला। बोले वही चेला जिसको कल पिटाई करी थी आपने। किसकी पिटाई करी? मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। बोले हाँ, आपने मार पिटाई करी उसके साथ, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका रंग इतना काला हो चुका था, क्या क्या किया था आपने? मैंने खुद से अपने हाथों से ना उसकी कालिक पहुंची है। बोले नहीं, क्या बातें करे उल्टी सीधी। अरे मैं झूठ बोलूंगी क्या, सच बोल रही हूँ। देखो ये देखो मेरे हाथ काले हुए, कैसी कालिक पोती आपने? और जैसी हाथ दिखाती है तो हाथ पे श्लोक लिखा हुआ है, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम महाम्यहम्। तो जैसे गुरुजी ने देखा, अरे कितने कृपालु हैं भगवान। घर पे आके होम डिलीवरी हुई है ना, वो भी इतना सारा। थोड़ा समय बस थोड़ा विश्वास मेरा कम हो गया उनके ऊपर, थोड़ा वेट नहीं कर पाया। मगर भगवान तो पालनहार हैं, वही पालन करते हैं और कोई पालन करता नहीं। तो तुरंत गए वहां पे और फिर गीता के उस श्लोक को दोबारा से लिख दिया। फिर जाके गीता की 108 बार परिक्रमा करी कि नहीं, ये जो ग्रंथ है ये केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान भी है। गीता इज ए यूनिवर्सल साइंस। कई बार लोग बोलते हैं कि ये तो सेकुलर है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ है। अरे नहीं, ये क्या है, ये वैज्ञानिक ग्रंथ है, इसमें सब विज्ञान है। यस, साइंस इज सेकुलर, तो सबके लिए है, चाहे कोई भारतीय क्यों ना हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन क्यों ना हो, चाहे स्पेनिश क्यों ना हो, गीता सबके लिए। और जो गीता में लिखी बात है वो एकदम सत्य है, क्योंकि स्वयं भगवान के मुख से निकली है, इसलिए इसको गीता बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते नहीं, भगवान गीत गाते हैं ना, ही ऑलवेज सिंग्स। कथा गानम गमनम नाट्यम अपि। वृंदावन में जो भी कथा है वो क्या है, वो गान है। तो कोई चलता है तो ऐसे लग रहा है नृत्य कर रहा है। कथा गानम गमनम नाट्यम अपि। तो ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा है कि वो हर व्यक्ति को मेंटेन करते हैं। तो उपनिषदों में वर्णन आता है, मेरे पीछे आप दोहराइए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता कस्यचित् धनम मागृथा। कि भगवान ने सबके लिए कोटा दिया हुआ है, उस कोटे से ऊपर आपको मिल नहीं सकता और उससे कम आपको मिल नहीं सकता। सबके लिए एक प्रॉपर कोटा है। जब मुंह में दांत नहीं थे तो भगवान ने दूध दे दिया, अब जब दांत आ गए तो अन्न नहीं देगा क्या? वो सो मर्सीफुल। सोचिए कैसे, क्या मशीनरी बनाई भगवान ने। मुंह ना, बच्चे के पास कोई पाचन शक्ति नहीं है, दांत भी नहीं है, मगर उसको पोषण चाहिए, तो माता के स्तनों में तुरंत ही दुग्ध आ जाता है। पता नहीं उससे पहले नहीं है, उसी समय ममता से वो दूध का प्रवाह होने लग जाता है। मगर कौन फ्लो कर रहा है वो दूध? दैट इज कृष्णा, वो भगवान है। तो भगवान मेंटेन करते हैं, हमें हर स्थिति में मेंटेन करते हैं। एक लेडी थी, भक्त थी, तो ऑफिस में जाती थी, टीका लगा के जाती थी, कंठी माला पहन के जाती थी। तो एक बार बॉस ने पकड़ लिया, बोले क्या करते हो तुम ना, बड़ा तुम दिखावा करते हो अपनी भक्ति का, क्या करते हैं तुम्हारे भगवान? बोले मेरे भगवान मेरे को पालते हैं, मेरे भगवान मुझे खिलाते हैं, मेरे भगवान मेरे रक्षक हैं। मगर भैया भगवान कुछ नहीं करते हैं तुम्हारे, ये तो मैं हूं जो तुम्हें सैलरी देता हूं और तुम्हें पालता हूं। उस सैलरी से तुम पलती हो, उस सैलरी से तुम भोजन खरीदती हो, उस सैलरी से तुम्हारा पोषण होता है। भगवान कहां से आगे बीच में? ये क्यों दिखावा कर रहे हो तुम भक्ति? नहीं, मेरे भगवान मुझे पालते हैं। ठीक है, अगले 1 महीने तुम्हें मैं एक कमरे में रखता हूं और फिर देखता हूं कि तुम्हें कौन पालता है। मैं ही तुम्हें राशन दूंगा, मैं ही तुम्हें खाना दूंगा, पूरे 1 महीने तक सब कुछ मेरे द्वारा दिया जाएगा। तो हर रोज सुबह सुबह उसके पास भोजन आ जाता था, ब्रेकफास्ट आया, लंच आया, डिनर आया, मस्ती में, काम पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे पूरे 30 दिन तक डिलीवरी हो रही है गरम गरम खाने की। अब 30 दिन बाद फिर बॉस उसको बुलाता है और पूछता है बताओ किसने खिलाया तुम्हें, किसने पाला तुम्हें? बोले देखो मेरे भगवान इतने कृपालु हैं कि तुम जैसे नास्तिक के माध्यम से भी मुझे खिला देते हैं। इट्स सो मर्सीफुल कि तुम नास्तिक हो, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते, मगर तुम्हारे माध्यम से मेरे को पाल रहे हैं। तो ये विश्वास है एक भक्त का भगवान में कि कृष्णा इज द मेंटेनर।
हर स्थिति में वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारा पालन करते हैं। एक राजा था, उसके 2 मंत्री थे। असदुल्ला राम था राजा का। तो एक मंत्री था, एक भक्त था, और दूसरा मंत्री चापलूस था, हमेशा राजा की चापलूसी करता रहता था। तो ये जो चापलूस मंत्री था वो बोलता था कि जो करेगा असदुल्ला वो क्या करेगा अल्लाह, कि ये जो असदुल्ला राजा यही करने वाला है, सब कुछ यही देता है, यही दाता है, तो जो ये करेगा फिर अल्लाह क्या कर लेगा इसके सामने। मगर जो भक्त था वो बोलता था जो करेगा अल्लाह, क्या करेगा असदुल्ला, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही करने वाला है सब कुछ। तो अल्लाह में बहुत विश्वास था। तब ये जो राजा था बड़ा द्वेष हो गया इसको, इस मिनिस्टर से जो भक्त था। तो अपने मंत्री को बोलता है, अरे इसको समझाओ यार, सब कुछ करने वाला मैं हूं, देने वाला मैं हूं, दाता मैं हूं, तुम हो कौन, ये अल्लाह है कौन, हम अल्लाह से भी ऊपर हूं। तो फिर राजा ने बोला कि इसको मैं दिखाता हूं कि कौन पालन करता है। बोले अगले 30 दिन तक देखो, मेरा जादू देखो तुम, मैं पालूंगा, मैं पाल के दिखाऊंगा मेरे मंत्री को, इस मंत्री को। तो उस चापलूस मंत्री के पास हर रोज क्या करता था राजा, एक तरबूज भेजता था। तरबूज को काट के उसके अंदर अशरफिया भर देता था, उसका सामान निकाल के सोने की अशरफिया डाल के उसको दे देता था रोज। तो जैसे इसके पास आता था तो बोलते, यार ये इतना गला सड़ा मेरे को तरबूज दे रहा है वो राजा, ये खाऊंगा क्या मैं, ऐसे मेरे दिन आ गए। ठीक है इसको पालन करना है मेरे को, मगर इस तरह का पालन करना, ये टूटा फूटा तरबूज है, क्या करूं इसका ना, कोई कबाड़ी वाला भी नहीं लेगा। फिर वो एक तरबूज वाले की दुकान पे जाता था, वहां पे रेडी लगा रखी है उसने, उसको बोलता था कि ले लो यार कुछ तो ले लो इसको। तो वो तरबूज वाला उसको 10 रुपये दे देता था। तो ऐसे करके हर रोज वो जाता था और वहां पे जाके 10 रुपये ले लेता था, तरबूज दे देता था उसको। फिर एंड में जाके जब फिर दोबारा बुलाया राजा ने, बोले लाओ मंत्री को बुलाओ, दोनों मंत्रियों को बुलाओ, मेरे वाले मंत्री तुम बताओ क्या कुछ मिला तुम्हें, कैसे पालन किया मैंने तुम्हारा, बताओ पूरे जगत को बताओ। बोले क्या करे राजा, सच्चाई बतानी पड़ेगी ना, इतना घटिया आपने मेरा पालन किया, ये कटा हुआ तरबूज, फटा हुआ तरबूज मेरे को देते थे तुम हर रोज। बोले फटा हुआ तरबूज, फिर क्या करते तुम उस तरबूज का। बोले कुछ नहीं करता था, जाके दे देता तरबूज वाले को, 10 रुपये में उसको बेच देता था। बोले 10 रुपये में बेच देता था, जाओ जब पकड़ो जाके उस तरबूज वाले को, कहाँ गया वो। तो तरबूज वाले के पास जाते हैं तो बोलता है अरे यार मैं इसकी शक्ल देख के मैं ले लेता था, वैसे तो 10 रुपये का भी नहीं तरबूज। फिर एक बेचारा एक और आता था, बेचारा मंत्री ना, उसको तुमने सैलरी बंद कर दी, उसकी भूखा रहता था तो मैं उसको दे देता था। अब देखा तो थोड़े देर में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रखी है उसने मंत्री ने ना, सारी अशरफियाँ उसके पास पहुंच गई। तो तब जाके पता लगा, तो फिर असदुल्ला ने भी मान लिया कि जो करेगा अल्लाह वो क्या करेगा असदुल्ला, तो करने वाले तो भगवान है, देने वाले भगवान है, ही इज द मेंटेनर। तो ये भाव होता है भक्त का। तो ये कार्तिक का जो महीना चल रहा है तो इसमें ये भाव हमें डेवलप करना है कि हमें निर्भर होना है भगवान के ऊपर। हमारी अपनी बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, बड़े सारे स्किल्स हैं हमारे पास, बहुत सारा धन ऐश्वर्य भगवान ने हमें दिया है, मगर वो देने वाले भी भगवान है। हमारे पास है मगर वो हमारा अपना नहीं है। भगवान दे भी सकते हैं और भगवान ले भी सकते हैं। तो जितना ऐश्वर्य, जितना धन, ये सब है, ये ठाकुर जी की कृपा से हमें मिला हुआ है। तो ये भाव रख के उस धन का, उस ऐश्वर्य का उपयोग करना भगवान की सेवा में, ये जीवन की सफलता है। तो इस कार्तिक के माह में हम इस भावना को हृदय सार करने का प्रयास कर सकते हैं कि इस समय भगवान को स्मरण करें, याद करें उनको, हाँ उनके पीछे मुड़ के देखें कि क्या क्या दिया है भगवान ने हमें। तो देखेंगे तो लिस्ट इतनी लंबी पड़ जाएगी, वो ना लिख नहीं पाएंगे क्या क्या कुछ दिया है भगवान ने। हर एक लेवल पे, हर एक पड़ाव पे भगवान हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं, साथ रहते हैं। मगर हम लोग क्या है, हम लोग तो बहाना बनाते रहते हैं भगवान से दूर जाने का, मौका मिल जाए बस। ये जो माया है बड़ी आकर्षक है। माया क्या है, जहां पे भगवान नहीं है उसी को माया बोला जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो भगवान तो सूर्य के समान है, तो जैसे सूर्य आता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही जहां भगवान आते हैं वहां पे सारी माया दूर हो जाती है। मगर जहां भगवान नहीं है वहां पे माया है, तो हम उस माया से हमेशा आकर्षित रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके तलवे चाटते रहते हैं, बार बार लगे रहते हैं, पूरा जीवन उस माया की सेवा में, बहाने बनाते रहते हैं भक्ति से दूर जाने के। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये क्या है, ये भगवान के प्रति एक प्रार्थना है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी। ओ श्रीमती राधा रानी, ओ कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये मतलब है इस हरे कृष्ण महामंत्र का। प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। अब देखिए भगवान कितने कृपालु हैं। हम ये मंत्र बोलते हैं, उनको पुकारते हैं। अब सोचिए, आप एक व्यक्ति को बार बार टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट, दिन के 10,000 मैसेज चले जाए। सोचिए पागल आदमी है यार, कोई काम नहीं है इसको। आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। मगर भगवान इतने कृपालु हैं कि सारे मंत्र स्वीकार करते हैं। ये हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा एंगेज मी, कृष्णा एंगेज मी, ओ श्रीमती राधा रानी एंगेज मी इन योर सर्विस। और फिर कृपा करके हमें सेवा भी दे देते हैं, है ना। तो पहले बोलते हैं आई वॉन्ट सर्विस, आई वॉन्ट सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। बस सेवा मिलती है तो बोलते प्लीज एंगेज हिम इन सर्विस, इसको सेवा में लगा दो अपनी, बहाना बनाते हैं। तो ऐसे ही हमें सिंसियर होना पड़ेगा भगवान की भक्ति में। ये जो सिंसियरिटी है भगवान को बहुत अट्रैक्ट करती है, भगवान को आकर्षित करती है। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे चेले हुए हैं ना, बहुत सारे शिष्य हुए हैं ना, जो केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं। वैसा शिष्य नहीं बनना है। ऐसे एक शिष्य था ना, गुरु जी इसको बोले, आश्रम में अंदर बैठे हैं तो बाहर वर्षा होने लगी, तो गुरु जी जाके बोलते हैं जाओ ना, वो गाय है उसको बंधन से मुक्त कर दो। तो चेला बोलता गुरु जी मैं कौन होता हूँ किसी को बंधन से मुक्त करने का, मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, आप ही हैं गुरु जी, आप मुक्त कर सकते हैं। जाना नहीं चाहता था, तो लेजी आलसी है, हम खुद बद्ध जीवात्मा, हम किसको क्या मुक्त करेंगे। तो गुरु जी बेचारे बड़े इनोसेंस से थे, तो खुद चले गए बाहर, गाय को मुक्त कराया बंधन से। फिर अंदर आके बैठे, मगर मन नहीं मान रहा है ना। तो पूछ रहे हैं बाहर जाके, उससे पूछते हैं चेले से, बोले जाके एक बार बाहर जाके देखो कि बारिश रुकी कि नहीं। तो चेला बोलता है गुरु जी ये बिल्ली अंदर आई है ना, बाहर से ही आई है, इसके सिर पे हाथ लगा के देख लो ना, अगर गीले होगी तो बारिश हो रही है, सूखी होगी तो बारिश नहीं हो रही है। तो गुरु जी भी समझ गए, बोले चेला नहीं मिला, गुरुवर ही मिला मुझे। फिर थोड़े समय में अब रात होगी, तो फिर गुरुजी बोलते हैं उसको कि बेटा ये लाइट तो बंद कर दे अब ना, थोड़ा बत्ती बंद होगी, प्रकाश बंद होगा तो फिर नींद आ जाएगी। तो बोलता चेला कि गुरुजी रामायण नहीं पढ़ी आपने, रामायण में लिखा है ना कि आंखें बंद करो तो बस फिर समझो कि सब अंधकार है, सब बुझा हुआ है, अपने नैन को बंद कर लीजिए तो सब प्रकाश दूर हो जाएगा, सब अंधकार में पहुंच जाएगा। अब गुरुजी ने वो भी स्वीकार कर लिया, ठीक है जी आश्रम में हम हैं, अब कहीं ना कहीं तो मिल बांट के खाना पड़ेगा। अब अगले दिन सुबह सुबह एक सज्जन आते हैं और गुरुजी को 1 किलो लड्डू दे के जाते हैं। गुरुजी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, फिर बुलाते बेटा इधर आओ, लड्डू ले हो कि नहीं, खाओगे लड्डू। तो चेला बोलता गुरुजी आपने मुझे 3 आज्ञा दी और तीनों मैंने आपको नकार दिया, मगर अब मैं ज़्यादा नकारूंगा ना तो अपराध लग जाएगा मुझे, तो ये चौथी आज्ञा तो आपकी स्वीकार कर लेता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं लोभ है हमारा, मगर लोभ कहीं और किसी और चीज़ों में फंसा हुआ है। मगर जब भक्त आते हैं हमारे जीवन में, गुरु आते हैं हमारे जीवन में ना, तो हमारे इच्छाओं को प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, और फिर उन शुद्ध इच्छाओं से भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो इस प्रकार है ना, हमें बहानों से दूर जाना है। बहुत बहाने लगा लिए, पूरे जीवन में बहाने लगाए हैं भगवान से दूर जाने के। सोचिए जो सच्चा हितैषी है हमारा, जो हमसे असली में प्रेम करता है, उससे दूर भागने के हम बहाने बनाते रहते हैं। संसार में बाकी सब लोग आते जाते हैं, ये फिलॉसफी हमने कब से पढ़ी है, सुनी है, जानी है। जीवन अनित्य जाना हो सार, जीवन टलमल, ये जो जीवन है हिलडुलता रहता हमेशा, अनित्य है, ये क्षणभंगुर है। यहाँ पे जो संबंध है वो भी लिमिटेड है, थोड़े समय के लिए है, मगर एक व्यक्ति का संग हमेशा हमारे साथ बना रहता है। देखिए संसार में हम 2 चीजें चाहते हैं, हर व्यक्ति ये 2 चीजों के पीछे पड़ा है। वी वॉन्ट टू लव समवन एंड वी वॉन्ट टू बी लव्ड बाय समवन। हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं और किसी का प्रेम लेना चाहते हैं, उसी लिए संबंध बनाते हैं। मगर अल्टीमेटली ये जो प्रेम मिलेगा ना, ये तो भगवान से मिलेगा। उनको प्रेम के सागर है, वो अपार समुद्र है प्रेम के, तो वो हमें प्रेम देते हैं ना। और जब वो प्रेम हम स्वीकार करते हैं ना, तो फिर हमारी भी इच्छा होती है कि नहीं हम भी उनसे पुनः
वापस उनका प्रेम का आदान प्रदान करें। तो ये भगवान और भक्त का जीवन है कि आपस में प्रेम के बंधन से वो बंधे हुए हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को निर्भर करते हैं भगवान के ऊपर, तो उतना ज़्यादा भगवान का प्रेम डेवलप होता है हमारे हृदय में। और कोई चारा नहीं है ना, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं आता कि आप गए मार्केट में केमिस्ट के पास, बोले प्रेम 500 कैप्सूल दे दो, रात को खाया ना, अगले दिन पूरे भाव आ गया आपके पास ठाकुर जी के समर्पित करने के, अपने आप को शरणागति के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो जितना हम शरणागत करेंगे भगवान को अपने आप पर, भगवान के ऊपर अपने आप को, उतना ज़्यादा भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होगा और तब जाके संतुष्टि मिलेगी, तब जाके शांति मिलेगी। तभी जैसे आप हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे तो अच्छा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था कि भूख लग रही थी? क्यों? क्योंकि ये हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे थे भगवान के साथ उनके नाम के माध्यम से। तो जैसे ही भगवान के साथ संबंध मिला बना, तो उनकी जो शक्ति है वो हमारे हृदय में संचारित होने लग जाती है। उनका जो प्रेम है वो हमारे हृदय में आने लग जाता है और फिर देन वी फील ब्लिसफुल। तब हृदय में शांति आती है, आनंद आता है। वो जो आनंद जिसकी हम खोज में लगे हैं अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स फॉर्म में, मगर यहाँ भगवान बड़े सुलभ हो जाते हैं अपने उस आनंद को देने के लिए केवल अपने नाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।